जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश है। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहते हैं। इसको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के रूप में भी जानते हैं। तो इसमें हर साल 10th बोर्ड में कम से कम 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी लगभग जो है 12 से 16 नंबर का हर साल पूछा जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट मतलब ऊंचाई, डिस्टेंस मतलब दूरी हो जाएगा। ऊंचाई और दूरी, इसमें ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका हाइट हो जाएगा ए बी और दूरी हो जाएगा बी सी। ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा और ये हो जाएगा दूरी हो जाएगा। अब बच्चों, इसमें हाइट में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और दूरी से किस किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर दें, स्टोरी में लगा लें, स्टेटस लगा लें कि सभी को फायदा हो। और जगह हाइट की जब बात होती है, इसमें खंभा आ जाएगा, पिलर आ जाएगा, मीनार आ जाएगा, भवन आ जाएगा। तो भवन ये सब कैसा होता है, खड़ा होता है। तो ये जब हाइट की बात आएगी तो मीनार से रिलेटेड रहेगा, खंभा से, पिलर से, भवन से, पोल से रहेगा। ये हमेशा खड़ा होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई। और ये हमारा दूरी हो जाएगा। अब दूरी की बात करते हैं तो दूरी में क्या आ जाएगा, भवन से दूरी, टावर से दूरी, उसके बाद आपका पोल से दूरी, मकान से दूरी आ जाएगा। अब दूसरी बात, तीसरी बात होती है दूरी। पहले क्लियर कर लें, दूरी तो क्लियर। दूरी में क्या आ जाएगा, भवन से दूरी, भवन से दूरी आ जाएगा, खंभा से दूरी आ जाएगा, से दूरी आ जाएगा, पिलर से दूरी आ जाएगा। और एसी क्या होगा, एसी तो विकर्ण होता है इसमें, लेकिन एसी क्या होगा, इसमें जब धागे की बात आएगा, सीढ़ी की बात आएगा, पतंग की डोर की बात आएगा, ये हमेशा तिरछा होता है। तिरछा क्या होता है, तिरछा वाला धागा पतंग की डोर या सीढ़ी या रस्सी, ये हमेशा देखते हैं वो तिरछा रहता है। जब भी एसी की बात आएगा, यानी तिरछे की बात आएगा, इसमें आपका पतंग की डोर होगा, धागा होगा, रस्सी होगा। तो आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें प्रयोग होने वाला है। जब हाइट एंड डिस्टेंस की बात आया है, या तो एंगल आपका ये दिया हुआ रहेगा या ये दिया हुआ रहेगा, और तीनों में कोई एक दिया हुआ रहेगा। सपोज दैट अगर आपका ये दिया हुआ है थीटा और ये आपका एच दिया हुआ है, हाइट यानी मतलब ऊंचाई दिया हुआ है, और ये आपका दूरी निकालना है, तो सबसे पहले किस में निकालेंगे। अब देखते होंगे लंब और आधार किस में संबंध होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा आधार। अगर रिलेशन लंब और आधार में निकालना रहेगा तो tan का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद आपका लंब और कर्ण, लंब और कर्ण जब निकालना होगा तब उसमें साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा। ये होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा, ये होता है आधार बटा कर्ण। हमेशा ध्यान देना है साइन, कॉस, टेन का ही प्रयोग करना है। इसमें सुविधा होता है, अगर कोसेक का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब, उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो क्यों नहीं आसान वाला से हमें बना लें कि कभी दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब फिर से एक बार समझ लें, अगर आपका लंब निकालना हो और कर्ण दिया हो साइन का प्रयोग करेंगे, आधार निकालना हो और कर्ण दिया हो तो का कॉस का प्रयोग करेंगे, लंब और आधार से रिलेटेड रहेगा तो tan का प्रयोग करेंगे।
अब इसमें बहुत ही एक अच्छा आता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन मतलब बच्चों क्या होता है, ऊंचा नयन। क्या होता है, ऊंचा नयन। जब नयन आप ऊंचा करके देखते हैं इसे तो क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। इस तरह से जो एंगल बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। अब नमन कोण, अब नमन कोण अब समझिए क्या होता है। कोई व्यक्ति अगर छत पे खड़ा है, यहां समझिए छत पे खड़ा है और ऊपर से जब नीचे देखता है, जैसे किसी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं तो सर ऑटोमेटिक नीचा हो जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ से कोई देखता है, छत पे खड़ा है, तो यहाँ से जो बनता है ये क्या होता है, ये हमारा अवनमन कोण। अब ये और ये एकांतर कोण हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। जब ऊपर से कोई देखता है तो अवनमन कोण बनता है और नीचे से जब कोई ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण होता है। इसको लिख लें, उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। अवनमन कोण जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। तो उन्नयन कोण जब नीचे से कोई ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण, ऊपर से जब कोई नीचे देखता है अवनमन कोण, और उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। तो अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सर्कस का एक कलाकार जो एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब समझना है, यही आपका सिचुएशन दिया हुआ है। यहां से ए बी सी आदमी यही है और ये 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है और ये खंबे की जो ऊंचाई दिया हुआ है ये इसका हाइट ज्ञात करना है और रस्सी के द्वारा जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। अब समझना है, एक लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। ये कितना डिग्री है, 30 है। लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। अब यहां से साइन 30 का मान होता है 1/2, ए बी निकालना है, ये क्या हो जाएगा वाट। अब ए बी निकालना है और ए सी दिया हुआ है 20, क्या दिया हुआ है 20। अब यहां से अगर निकालते हैं ए बी बराबर 20 गुना 1/2 काट देंगे बराबर हो जाएगा 10 मीटर, यानी इसका क्या हो जाएगा 10 मीटर। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। ये लंबी डोर है 20 मीटर जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये तनी हुई भी है
भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ भी है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बनाया हुआ है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ये ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या निकालना है, साइन। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो 30 बराबर AB बाय AC हो जाएगा। अब AB निकालना है, AC दिया हुआ है, AC 20 दिया हुआ है, साइन 30 का मान 1/2 यानी AB बराबर ये इधर आ जाएगा, तो 20/2 यानी 10 मीटर हो जाएगा। एक्सरसाइज 9 ऊंचाई और दूरी का दूसरा नंबर क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब समझिए, ये आपका पेड़ है और ये भाग टूट जाता है, ये भाग जो है A B, ये आपका टूट जाता है और इस तरह से मुड़ जाता है, यहाँ अब A डैश मान लेते हैं। अब ये टूट जाता है कि जमीन को छूने लगता है, जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पात बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये आपका 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पूरा यहां से लेकर यहां तक सबसे पहले ये निकालेंगे और ये निकालने के लिए आपको यही टूटा हुआ भाग ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A डैश बराबर A डैश C हो जाएगा, यानी ये भाग और ये भाग बराबर आ जाएगा। तो एक बार ये निकाल लेंगे और एक बार ये निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या, A डैश B, और ये दिया हुआ ये दिया हुआ है। अब निकालते हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, A डैश B बाय BC। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो A डैश B बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा बराबर A डैश B बाय 8 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, A डैश B बराबर 8/√3 हो जाएगा। अब ये हमारा निकल गया 8/√3। अब ये वाला निकाल लेना है, तो ये वाला किसमें आ जाएगा, लंब आधार दिया हुआ है और ये आपका कर्ण दिया हुआ है, तो उससे निकाल लेना है। या साइन भी लगा सकते हैं हम, चलिए कॉस भी लगाते हैं। तो कॉस 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा आधार यानी BC बाय A डैश C, A डैश C। अब यहाँ से A डैश C बराबर हो जाएगा ये BC मतलब 8 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 8/30 का मान √3/2 बराबर 16/√3। अब ये डैश C बराबर 16/√3। अब यहाँ समझना है पेड़ की ऊंचाई बराबर A डैश B प्लस A डैश C, दोनों जोड़ देंगे ये और ये जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तब हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3 बराबर हो जाएगा 24/√3। अब यहाँ से 24/√3, अब यहाँ से 24/√3 परिमेयकरण कर देंगे, √3/√3 ये हो जाएगा 24√3 बटा ये दोनों मिलकर के 3 हो जाएगा, काट देंगे 1 बराबर 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई क्या आ गया, 8√3 मीटर। नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री हो। पहला केस में देखते हैं, एक फिसलन पट्टी यही दिया हुआ है जिसका ये ऊंचाई 1.5 मीटर हो और ये 30 डिग्री बना है। ये जो ससरने वाला रहता है उसे फिसलन पट्टी बोलते हैं। तो 5 वर्ष से कम उनके बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 यानी ये शिखर ऊंचाई 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो, 30 डिग्री बना हुआ है।
अब यहाँ से ए बी सी, तो ये क्या होगा, यही निकालना है। दूसरा में कहता है कि इससे अधिक बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई, इससे अधिक बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई और ज्यादा फिसलने वाला यानी एंगल हो जाएगा ज्यादा यानी 60 डिग्री। तो इस स्थिति में ए डैश बी डैश और सी डैश यानी इस स्थिति में आपका ए डैश सी डैश क्या होगा। तो ये दिया हुआ ये निकालना है, इसके क्या लगाएंगे, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। अब ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1.5 बाय क्या हो जाएगा हमारा ए सी। अब ए सी बराबर हो जाएगा 1.5/2। 1.5 को मतलब 3/2 यानी ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे 3/2, इसके बटा कुछ नहीं दिए, रिवर्स हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा ये 2/1, ये कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा 3 मीटर। कितना हो जाएगा ये 3 मीटर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, इसमें भी लगाएंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, ए डैश बाय बी डैश, ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी डैश। अब यहाँ से ए डैश सी डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी यानी ए डैश बी डैश बाय साइन 60 डिग्री। ये दिया हुआ है हमारा 3 मीटर और ये कितना दिया हुआ है साइन 60 √3/2 और 3 ये ऊपर चल जाएगा गुना 2 बाय √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे 3 गुना 2 गुना √3 और ये √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना √3 बाय ये हो जाएगा 3, ये कट जाएगा बराबर 2√3। इसका हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 3 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखना है बच्चों की मीनार हमारा यही हो गया और इसका उन्नयन कोण मतलब जो नीचे से देखा जाता है, तो ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है और उन्नयन को 30 डिग्री दिया हुआ है। मीनार के पास बिंदु से दूरी मतलब आपका BC यानी ABC, ये दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। ये हाइट हमें निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब समझना है कि ये 30 डिग्री दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, तो लंब निकालना है, तो किस में निकालना है tan में। यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा AB बाय BC। अब AB बराबर हो जाएगा BC tan 30 डिग्री। अब BC का मान 30 दिया हुआ है और इसका हो जाएगा 1/√3। अब 30 गुना √3 और √3 गुना √3 से मल्टीप्लाई गुना और भाग दे दिया ये परिमेयकरण करने के लिए। यहाँ से 30 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, ये काट देंगे तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। यानी ये जो मीनार की ऊंचाई है 10√3 मीटर आया। अब अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। ये हमारा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रहा है। पतंग की लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब पतंग की डोर की बात है तो हमेशा वो तिरछा होगा और इसको यहाँ पे बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब इसका कोण कितना है 60 डिग्री। कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। डोरी में कोई ढील नहीं है, ये पूरा तना हुआ है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। अब ये ज्ञात करना है, कितना आसान क्वेश्चन है। ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये आपका 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है।
और एच दिया हुआ तो एच निकालना है क्या हमें, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री मीटर बटा एच हो जाएगा। और ये होता है √3/2 बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा एच। अब यहाँ से आ जाएगा एच बराबर 60 गुना 2/√3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये √3 से गुना और भाग कर देंगे तो 60 गुना 2 गुना √3 गुना √3। अब यहाँ से 60 गुना 2 गुना √3/3 हो जाएगा। ये काट देंगे कितना हो जाएगा 20 में, 20 दूनी 40 √3 मीटर। ये कितना होना चाहिए 40 √3 मीटर। तो इसमें 16 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है, तो 11 क्वेश्चन और बचा हुआ है। एक वीडियो आपका लंबा हो जाएगा तो इसका सेकेंड पार्ट में बाकी क्वेश्चन रहेगा। तब तक के लिए इसको आप पूरा देखिए।